बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष आय चंद्रिका पासवान जी। हम लोगों के बीच में उपस्थित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार आदरणीय तारा सिंह जी, हाजी रोहित जी, सही संजीव आलमपुर जी और तमाम हमारे सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष पार्टी के सभी विधायी साथी। रामलक्ष्मण बाबू अभी बता रहे थे कि 17 विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। रामलक्ष्मण बाबू 28 विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में लोकसभा की 40 सीटों में चुनाव से पहले ही एक सीट काफ़ी चर्चा में आई थी और सीट को लेकर के कई तरह की बातें सामने आई थी। कहा यह जा रहा था कि इस सीट पर भारी बवेला होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये सीट सीतामढ़ी की थी। सीतामढ़ी की सीट पर आपने देखा कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, तब महागठबंधन के सभी घटक दल के नेता एकजुट हुए थे और नीतीश कुमार को यह समझाने की कोशिश की गई थी कि यहाँ पर किसे टिकट दिया जाए और किसे नहीं। लेकिन इन सारी बातों से अलग नीतीश कुमार ने एक फैसला कर लिया था और उनका फैसला अब ऐसा लगता है कि सटीक था, सही था। वक्त के हिसाब से बहुत कुछ बदलाव हुआ और बदलाव में जो कुछ सीटें बदली हैं, कुछ सीटें चेंज हुई है, उनको लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कई बातें सामने आ रही हैं। आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल को एक सटीक उम्मीदवार खोजने में काफ़ी समय लग गया। हम बात कर रहे हैं सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर के उम्मीदवारी की। देवेश चंद्र ठाकुर एनडीए के उम्मीदवार हैं और उन्हें जनता दल यूनाइटेड ने अपना सिंबल दिया है। देवेश चंद्र ठाकुर काफ़ी लंबे वक्त से तैयारी कर रहे हैं और विधान परिषद के सदस्य भी हैं। विधान परिषद के सदस्य के साथ साथ विधान परिषद के सभापति भी हैं। जिस तरह से उनका अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़ाव है, उसको लेकर के कई तरह की बातें कही जाती है और कहा यह जाता है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो लोगों का हेल्प कर भी देते हैं तो उन्हें याद नहीं रहता है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी कि देवेश चंद्र ठाकुर मजबूत उम्मीदवार हैं कि कमज़ोर उम्मीदवार हैं। अब आपको एक वीडियो हम दिखा रहे हैं। इस वीडियो में साफ साफ नज़र आ रहा है कि सीतामढ़ी लोकसभा का रिजल्ट वोटिंग से पहले ही आउट हो चुका है। देवेश चंद्र ठाकुर की एक गुप्त मीटिंग का वीडियो वायरल हुआ है। देवेश चंद्र ठाकुर की जो भिड़ंत है वो अर्जुन राय से है, जो राष्ट्रीय जनता दल से हैं और एक बार वो एमपी वहाँ से बन भी चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस वीडियो के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है, लेकिन वीडियो बहुत कुछ कह रहा है। हम आपको वीडियो के साथ छोड़ के जाते हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिएगा। देखिए वीडियो। बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष आय चंद्रिका पासवान जी। हम लोगों के बीच में उपस्थित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार आदरणीय श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, रामलक्ष्मण बाबू, रामगढ़ी बाबू, भंत बाबू, रजीव जी, तारा सिंह जी, हाजी रोहित जी, सही संजीव आलमपुर जी और तमाम हमारे सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष पार्टी के सभी विधायी साथी। काराकाट से सुना आ रहा हूँ क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी की भी नजर सीतामढ़ी है, परिषद की रिपोर्ट ले रहे हैं और कई मामलों में उनके प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है चुनाव है। हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। रामलक्ष्मण बाबू अभी बता रहे थे कि 17 विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। रामलक्ष्मण बाबू 28 विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी और आप लोगों की करते हैं। 9 लोकसभा विद्यार्थी का भी एगो पात्र नीति में और 5 तो है 9 लोकसभा क्षेत्र में करते हैं। और सीतामढ़ी ही नहीं, इन 28 विधानसभा क्षेत्र में कोई विधायक यह नहीं कह सकता कि हमसे कम हाजिरी क्षेत्र में देवेश चंद्र ठाकुर जी का रहा। दुख में, खराब में, सामाजिक फंक्शन में सब में इनकी मौजूदगी रही है। आपको पूछने के लिए बता दूं, 2002 में जब विधायक विधान परिषद बने थे और 4 कहीं ऐसी परिस्थिति थी चाहते थे 2004 में गोपालगंज से सांसद हो सकते थे। कई पार्टी के बड़े बड़े नेता हम लोगों जैसे लोगों ने भी कहा कि जात के आधार पर मिथिलांचल के किसी सीट को देखिए, बेटिया के किसी सीट को देखिए, लेकिन हमेशा इस बात को खारिज करते रहे। मेरा जन्मभूमि और कर्मभूमि सीतामढ़ी है, हम एक बार सीतामढ़ी के लोगों को जीत के बनाना चाहते हैं। और इन परिस्थितियों में आज जो चुनाव हो रहा है राष्ट्रीय जनता दल का, क्योंकि मैं किसी भी चुनाव को गंभीरता से लेता रहा और मुझे इसका पिछले 3 चुनाव में चुनाव प्रभारी के रूप में काम करने का मौका मिला।
मैं राष्ट्रीय जनता दल की एक ही प्रतिनिधि पर कभी नजर रखता हूँ, आप भी साक्षी हैं। वे जात का जाप कर रहे हैं और आपके बल पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से मैं चुनौती देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग डुमरा हवाई अड्डा मैदान में खुले जनता के बीच में एक लाख 2 लाख जनता आवे और जात पर चर्चा करे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रतिनिधि और उम्मीदवार के प्रतिनिधि के रूप में मैं अकेला उनसे बहस करने के लिए तैयार हूं। मेरा पहला सवाल है और उन सवालों को छोड़ता हूं, उनको नैतिक बल नहीं है आंख में आंख डाल करके आवाम के सामने, समाज के दलित पिछड़ा और अति पिछड़ा के सामने राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार या उनके बड़े से बड़े नेता आके पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्लेटफॉर्म पर मैं पूछना चाहता हूं कि 14 में जब उपेंद्र कुशवाहा जी को मौका मिला तो यहाँ से कुशवाहा समाज के एक बड़ी व्यक्ति को देश के सबसे बड़े संसद भवन में भेजने का काम किया था। और 19 के चुनाव में जब उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में आ गए, आप समझ सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा की पीड़ा की सीतामढ़ी सीट को लेना चाहते थे, 5 सीट मिला भी उनको, लेकिन लालू यादव ने लक्ष्मण रेखा खेल दिया कि ये यादव का सीट है, इसको ताकने का भी दुस्साहस मत करिए। उपेंद्र कुशवाहा जी को 5 सीट मिला, लेकिन सीतामढ़ी की सीट नहीं मिला। जात की बात करने वाले लोग इस बात को बताओ कि 19 में उपेंद्र कुशवाहा को यह सीट क्यों नहीं दिया? अगर 19 में उपेंद्र कुशवाहा जी को सीट दिए रहते तो निश्चित रूप से यह मौका उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी को लड़ने का मौका मिला, लेकिन आपने कहा कि यह आरक्षण है हमारे जाति के नाम पर। मेरा दूसरा सवाल है कि जातीय जनगणना करा करके चेमूर पर कूद रहे थे, एक भरोसा दिलाया कि बहुत बड़ा समाज के वंचित लोग जो अभी तक रेखांकित नहीं हुए हैं उनको एक मौका मिलेगा, और 23 सीट मिला उसमें से 9 वो अपने जात के रख लिए। ये कौन जातीय समीकरण है? ये कई % जात की आबादी हुई और सबसे ज्यादा सीट अपने जाति और अपने बिरादरी को हिस्से में रख करके समाज के बड़े तबके दलित पिछड़ा अति पिछड़ा जमात का हकमारी करने वाला आदमी जात का नाम लेता है। आइए जातीय जनगणना पर भी आप बहस करिए और जात के जो जमात है, अति पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, उसकी हकमारी को आपने किया है। आप बताइए कि 9 टिकट आपको अकेले लेने का क्या था? जातीय दादागिरी नहीं तो दूसरा क्या हो सकता है? आगे की बात में आइए, हम लोग तो नीतीश कुमार के काम, नरेंद्र मोदी का विश्व में बज रहे डंका, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान का नाम लेकर के वोट मांगने जा रहे हैं। आप तो जात किए जा रहे हैं। उम्मीदवार ने सीतामढ़ी के दर्शन को स्वतंत्रता संग्राम में अगर रामफल मंडल के त्याग को इतिहास के पन्ने से हटा दीजिए तो सीतामढ़ी में शून्य बचेगा। अति पिछड़ा जमात का वो स्वतंत्रता सेनानी जिसने अपने जान का न्यौछावर किया। आप बताइए राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार, आपकी बात तो छोड़ दीजिए, आपसे तो ऐसी उम्मीद ही नहीं है। आपके पार्टी के बड़े बड़े कोई भी नेता हो बतावे कि अपने पॉकेट से 5 ईंटा भी कहीं स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर लगाने का काम किया हो। देवेंद्र ठाकुर ने तो अमर शहीद रामफल मंडल को प्रतिमा लगाने का काम किया। सुबह सानी को प्रतिमा का इतिहास यही है जहां से देवेंद्र ठाकुर ने प्रतिमा का इस किताब में पढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ। शंकर सानी नाम के सुबह सानी के परिवार का एक व्यक्ति बुजुर्ग कहिए, वो पर्चा छुपाए हुए थे रस्सी और घूम घूम के चंदा मांग रहे थे, और उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र बाबू 100 कुसों करके रोज लोग पैसा दे रहे हैं, 32,000 ले लो, 40,000 के ऊपर पेट्रोल में खर्चा हो। हमारी उनकी बात 1 किलो माइल के दवाखाना में हो रही थी। मैंने उसी जगह उनसे टाइम को पॉइंट किया और मैंने कहा कि हम देवेश बाबू से बात करते हैं। उनका बाबू आप आइए, उमेश सहनी थे वहां के, आप लोग आइए, 2-4 आदमी गाँव समाज के लोग। हमारी भी अपेक्षा थी कि सर उसको 5-10,000 रुपया दे दें, लेकिन जब सुबह सहनी के गांव में सुबह सहनी की प्रतिमा नहीं है, नेता लोग आकर के घोषणा कर जाते हैं और फूल माला चढ़ाने का कोई जगह नहीं है। जब संज्ञान में दिया कि 32,000 है और मिला करके आपको दे दीजिए कि प्रतिमा बन जाए, देवेश बाबू ने कहा कि रखिए आप लोगों का तेल पेट्रोल। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।